जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल का सामान्य जानकारी जो है आपके साथ यहाँ पे साझा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वह अक्षांशीय विस्तार से संबंधित हो या आपके जो है छत्तीसगढ़ का अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने से संबंधित। तो इस वीडियो में आप लोग जो है हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग जो भी वीडियो आपके लिए लेकर के आए वो आपको जो है समय के साथ मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल का सामान्य जानकारी। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का जो है स्थिति और विस्तार देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के आधार पर जो है कितने भू आविष्ठित जिले हैं, कितने जो है राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं और कितना जो है सीमा साझा करते हैं, मतलब दूरी उनका कितना है, कौन सा जो है राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है, कौन सा जिला आपका सबसे कम सीमा साझा करता है अन्य राज्यों के साथ। पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जितना भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना क्या है कि सबसे जो बेसिक है आपका क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य जानकारी में, वह है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब है। तो छत्तीसगढ़ जो है इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया। और इसका जो मातृ राज्य है छत्तीसगढ़ का, वो कौन सा है आपका, तो मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका क्या है, मातृ राज्य। अब जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठित किया गया, तो इस समय इसमें कितने जिले थे, तो 16 जिले थे आपके छत्तीसगढ़, 16 जिले थे। और जो ये छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, तो ये जो है भारत का 26वां राज्य बना। सबको आप लोग जो है ऐसे ही याद करते चलिएगा, ठीक है, 26वां राज्य बना था। इससे पहले जो है कुल 25 राज्य थे, छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000। और यहाँ पे क्या याद रखना है, देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, ये है आप लोगों का एमपी का मैप। जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसका मैप है कुछ ऐसा, ठीक है, रफ मैप हम लोग बनाए हैं, ऐसा है आपके, चलिए मान के चलिए। तो इसका एरिया आप लोग मान के चल सकते हैं 100, ठीक है, पूरा ये एरिया है 100। अब जब नया छत्तीसगढ़ बना तो इतना को हम लोग इसमें से काट करके निकाल देते हैं और इसको नया छत्तीसगढ़ बना देते हैं। तो अब भारत में जो छत्तीसगढ़ का मैप है वो कुछ ऐसा बन गया, ये वाला। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा 100 वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, ये पूरा ये वाला, ये पहले अविभाजित मध्य प्रदेश था, जो कि एरिया है इसका कितना 100। और ये मान के चलिए ये एरिया है आप लोगों का 30.47। तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है, वो अविभाजित मध्य प्रदेश का कितना था क्षेत्रफल का उसका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना प्रतिशत है, तो 30.47% है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो अविभाजित मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 30.47%। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका क्या, तो छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों का कुल 22 टेस्ट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 22 टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आप लोग का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पे रहेगा। और इसमें जो है 19 विषयवार टेस्ट होंगे। 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है क्या है, आप लोगों का मेगा टेस्ट है, जिसमें आप लोगों का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा इसका जो सिलेबस है वो। अब इसका सिलेबस जो है वो किस आधार पर हम लोग इसको डिसाइड किए हैं, जो पिछले वर्ष में आप लोगों का सीजी पुलिस भर्ती हुआ उसमें जो टॉपिक था, उन्हीं टॉपिक से आपका इसमें जो है क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। और इसका जो प्राइस है आप लोगों का वो मात्र 199 रुपए है। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो है आप लोगों का कब से स्टार्ट किया गया है ये टेस्ट सीरीज, तो 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट कब हो रहा है, तो 10 जनवरी 2025 को जो है इसका लास्ट टेस्ट हम लोग आयोजित करेंगे। तो यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है करके। फिर वहां पे आपको जो है क्या किया जाएगा, इससे रजिस्टर कर दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और ये जो आप लोगों का टेस्ट रहेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब यदि आप लोग आज के डेट में इसमें क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो 1 साल तक आप लोग जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें कोई भी आप लोगों का लिमिट नहीं है, जितना बार आप लोगों का मन करे उतना बार इस टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं। चलिए तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये है छत्तीसगढ़ और भारत का मैप। यहाँ पे जो भारत का मैप है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं उत्तरी अक्षांश में पूरा आप लोगों का भारत फैला हुआ है और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। मतलब आप लोगों का जो भारत है वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कथन और कारण में कि भारत जो है आप लोगों का, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, तो बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत।
क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो पूर्ण रूप से क्या है, उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है भारत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, तो ये जो है आप लोगों का पूर्वी देशांतर में आता है, जो भारत है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है भारत, तो इसको भी आप लोग देख करके चलिएगा। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि भारत का जो उत्तरी जो सीमा है और दक्षिणी सीमा है वो कितने कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको ऐसे कुछ ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे आप लोग ऐसे प्लस बना लेंगे, इसमें हम लोग ये जो है ये भारत का उत्तरी सीमा मान रहे हैं, इसको दक्षिणी सीमा मान रहे हैं। ये वाला है आप लोगों का पूर्वी सीमा और ये है पश्चिमी सीमा। तो उत्तरी सीमा से आप लोगों का कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है आप लोगों का यहाँ से गुजरता है भारत के। ठीक है, उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से गुजरता है। ये है आप लोगों का कहाँ, तो ये है आप लोगों का ये लद्दाख। वर्तमान में आप लोगों का जो है ये ऐसे करके यहाँ से जम्मू कश्मीर अलग हो गया है ये, तो ये आप लोगों का लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरता है, ये आपको याद रखना है। अब इसका जो है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का, वो कौन सा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट इसका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है इसका जो दक्षिणी बिंदु है भारत का मुख्य भूमि का वो है। अब इसमें आपका पूर्वी जो बिंदु है भारत का वो कितना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या है पूर्वी बिंदु, ये ईस्ट में है, क्योंकि पूर्वी देशांतर है तो इसको हम लोग ईस्ट लिखेंगे। और इसी का जो है पश्चिमी हिस्सा क्या है, तो ये है आप लोगों का 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपको याद करते चलना है, क्योंकि इसको जो है याद करने के बाद ही ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको पूरा याद करेंगे। ठीक है, जो डाटा है उसको यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये ईस्ट है, भारत आप लोगों का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तृत है। और यदि हम लोग अक्षांश में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आप लोगों का इसका विस्तार। ये हो गया भारत का। ठीक है, भारत की स्थिति हो गया। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्थिति। तो छत्तीसगढ़ का स्थिति आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, अंदर में मैप में आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो मैप को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, ये वाला उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी जो सीमा है छत्तीसगढ़ का, वो कितने उत्तरी अक्षांश से होकर के जा रहे हैं, तो आप लोगों का जो है 24 डिग्री 5 मिनट, ये आप लोगों का नॉर्थ है, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी सीमा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्य जो भूमि है उसका उत्तरी सीमा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी सीमा। और इसका जो दक्षिणी सीमा है छत्तीसगढ़ का, वो कौन सा है दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा आदि आप लोग देखेंगे तो ये है आप लोगों का कितना 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ ही क्या है इसका दक्षिणी सीमा है छत्तीसगढ़ का, और उत्तरी सीमा कितना है 24 डिग्री 5 मिनट। वहीं हम लोग यदि इसका पूर्वी और पश्चिमी सीमा है उसको देखें छत्तीसगढ़ का, तो पूर्वी आप लोगों का सीमा आप लोग देख पा रहे हैं 80 डिग्री 15 मिनट, और पश्चिमी आप लोगों का 80 डिग्री 15 मिनट, और पूर्वी आप लोगों का कितना है 84 डिग्री 25 मिनट। तो इसको भी हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे मैप में, ऐसा प्लस बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा आप लोग देख पा रहे हैं 24 डिग्री कितना है 5 मिनट नॉर्थ, और इसका जो दक्षिणी सीमा है वो है 17 डिग्री 46 मिनट। पूर्वी सीमा यदि हम लोग देखें तो ये है आप लोगों का कितना, तो 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और पश्चिमी सीमा है 80 डिग्री 15 मिनट। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो देशांतरीय विस्तार है, ये वाला आप लोगों का देशांतरीय विस्तार कहलाता है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। टॉप टू बॉटम यदि हम लोग आएंगे मैप में तो अक्षांशीय विस्तार है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग यदि तो ये देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, छत्तीसगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 4 डिग्री में हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों का 4 डिग्री है। और वहीं हम लोग इसको यदि क्या देखें, देशांतरीय विस्तार के बाद अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये कितना है लगभग, तो ये 7 डिग्री है। लगभग आप लोगों का 7 डिग्री आप लोगों का अक्षांशीय विस्तार है। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग में देख रहे हैं, अप्रोक्स में। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो 80 डिग्री है, तो 80 को आपको याद रखना है, और इधर 17 को बस याद रखना है। ठीक है, 80 और 17 याद रखेंगे तो ये पूरा आप लोगों का याद हो जाएगा। बस आपको ये जो अप्रोक्स वाला है इसको याद करके चलना है। तो यहाँ पे यदि अक्षांश में देखें तो 17 डिग्री है, और क्योंकि हम लोग जान रहे हैं लगभग 60 डिग्री में विस्तार है, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब 24 वाला जो ऑप्शन रहेगा वही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बस इधर आपको ये क्या याद रखेंगे 5 डिग्री, और इधर कितना है 5 मिनट, और इधर 46 मिनट। तो ये 17 डिग्री 46 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट लगभग सेम है आप लोगों का। ठीक है, 46 और इसको 5 ऐसे करके आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब इधर आप लोग देख पाएंगे
80 है, 80। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं 4 डिग्री इसका विस्तार है। कहाँ से? देशांतरीय विस्तार इसका छत्तीसगढ़ का। तो 80 डिग्री से लेकर के 4 यदि आप लोग बढ़ाएंगे तो 80 4 कितना होगा? 84। अब बात बचा इसमें ये 15 डिग्री और 25 डिग्री को कैसे याद रखें? तो ये जो 17 है इसमें यदि आप लोग 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 या फिर 15। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 84 के बाद आपका 25 है, तो 24.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25। तो यहाँ पे इसका 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है, जो विस्तार है। तो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है छत्तीसगढ़ में ये तो हो गया क्या? पूरा पूरा इसका विस्तार। अब इसमें कौन कौन सा रेखा गुजरता है छत्तीसगढ़ से, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ का नया मैप, ठीक है, 33 जिलों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि उत्तरी जो सीमा है उसको देख लिए कितना है? 24 डिग्री। कितना है जी? 24 डिग्री 5 मिनट। दक्षिणी सीमा हम लोग देख लिए, ये नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में। और इसको हम लोग देखेंगे दक्षिणी सीमा, तो ये कितना है आप लोगों का? 17 डिग्री 46 मिनट। तो ये जो कर्क रेखा है वो कितना होता है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री कुछ आपका यहाँ से ऐसे होकर के गुजरता है। ये आप लोगों का कर्क रेखा है, ऐसा वाला, ठीक है, ये कर्क रेखा कहलाएगा। कर्क रेखा इसका आप लोग जान रहे हैं कितना रहता है? 23 डिग्री और 30 मिनट, या फिर 23 डिग्री और आधा मिनट, या फिर 23.5 डिग्री हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब भारतीय मानक समय रेखा आप लोग जान रहे हैं कितना है? तो भारतीय मानक समय रेखा हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री को। 82.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, जो कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ में कहाँ से गुजरता है? तो यदि आप लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में वो जो है एंटर कहाँ से करता है? तो सूरजपुर से। फिर वो जाता है कोरिया में, कोरिया के बाद आप लोगों का फिर वो कहाँ? सूरजपुर में ही आएगा। उसके बाद आप लोगों का कोरबा आता है, फिर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के पश्चात बलौदा बाजार, फिर उसके बाद आपका महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद होते हुए वो नीचे आता है। तो ये है आप लोगों का 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का क्या है? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री वाला, ये आपका भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरता है? तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोगों का गुजरता है कहाँ? सूरजपुर से। दूसरे नंबर पे कोरिया से, तीसरे नंबर पे कोरबा से, चौथे नंबर जांजगीर चांपा से, और पांचवा नंबर पे आप लोग देखेंगे तो बलौदा बाजार, छठवां नंबर महासमुंद, और सातवां नंबर आप लोगों का यहाँ पे गरियाबंद। ये चिप्स के अनुसार है, इसको आप लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैप करके आपका दिया गया है। तो इन 7 जिलों से आपका भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैप में कि जो आपका ये पश्चिमी सीमा है ये कितना है? तो आप लोग जान रहे हैं 80 डिग्री 15 मिनट है। और ये जो आपका पूर्वी सीमा है ये कितना है? तो 84 डिग्री 25 मिनट है। अब आपको स्थान का नाम याद रखना है, ठीक है। तो उत्तरी जो स्थान है, एकदम उत्तरी आपका स्थान जो है छत्तीसगढ़ का, वो कौन सा है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो 24.5 डिग्री वाला है। तो इसको भी मैं ऐसे मैप में बता देता हूँ। तो उत्तरी जो स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरी गांव। ये आप लोगों का बलरामपुर में है, सुंदरी गांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु है ये आप लोगों का कौन सा? सुंदरी गांव। और दक्षिणतम बिंदु हम लोग देखेंगे तो कोंटा है, जो कि आपके सुकमा में है, कोंटा स्थान। और यदि हम लोग देखें सबसे पूर्वी स्थान, तो आपका यहाँ पे जसपुर में है। जसपुर का कौन सा स्थान है? वो गिरला, ठीक है। गिरला आप लोगों का जो है छत्तीसगढ़ का पूर्वी बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पश्चिमी बिंदु देखें छत्तीसगढ़ का, तो है आप लोगों का यहाँ पे बीजापुर में, जो कि है आप लोगों का भद्रकाली, भद्रकाली, ठीक है। तो भद्रकाली आप लोगों का 5वां जिला है यहाँ पे। 5वां जिला नहीं, 5वां सॉरी अंतिम स्थान है यहाँ पे। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पूरा जो उत्तरम बिंदु है छत्तीसगढ़ का, दक्षिणतम बिंदु देख लिए, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैच तो कॉलम करके आ सकता है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है करके। तो उसमें गांव का नाम देगा आपका, स्थान का नाम, ना कि जिला का नाम, क्योंकि जिला सभी जान जाते हैं, इधर बीजापुर, उधर जसपुर, और यहाँ आप लोग देखेंगे उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में देखेंगे तो सुकमा। लेकिन स्थान कोई नहीं जानता, तो स्थान को आप लोग याद करके चलिएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से याद करते हुए चलना है। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे भू आविष्ठित जिला कौन कौन सा है, कितने भू आविष्ठित जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये 33 जिलों के आधार पर आपका छत्तीसगढ़ का मैप दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे भू आविष्ठित जिला, ठीक है। कितने भू आविष्ठित जिले हैं, कौन कौन से भू आविष्ठित जिले हैं, सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भू आविष्ठित जिला होता क्या है। तो भू आविष्ठित जिला जब आप लोग समझेंगे तो इसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। मान के चलिए मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप लोगों का एक क्या है, ऐसा कुछ ये राज्य है, इसमें आप लोगों का 4 जिला है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ से जो है ये अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर आप लोग देखेंगे तो ये एक राज्य है ए करके, इधर एक राज्य है दूसरा बी करके। तो आप लोग देख पा रहे हैं 1 और जो 2, ये जो जिला है, पहला जिला और दूसरा जिला एक राज्य का, वो जो है दूसरे
जिले ए से सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, इधर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और वैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1, 3 और 2 ये तीनों जो है एक अन्य राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। वो कौन सा है आप लोगों का? बी। तो किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ ये लोग सीमा साझा कर रहे हैं 1, 2 और 3। लेकिन 4 को यदि आप लोग देखेंगे तो ये पूरा बीच में घिरा हुआ है अन्य जिलों से। ठीक है, उसी राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, ये किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। तो 4 को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे भू आविष्टित जिला। तो जिला के आधार पर हम लोग इसको क्या बोल देंगे? भू आविष्टित जिला। ये आपका क्या कहलाएगा? भू आविष्टित जिला। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्टित जिले हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एक बार। इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे भू आविष्टित जिला। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं पहला नंबर, ये क्या है? सरगुजा। तो सरगुजा आप लोगों का पहला भू आविष्टित जिला हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो दूसरा आप लोगों का कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा शक्ति, छठवां आप लोगों का यहाँ पे कौन सा है जी? तो बलौदाबाजार, सातवां में रायपुर, आठवां में बेमेतरा, नौवां आपका दुर्ग, 10वां आप लोगों का यहाँ पे क्या है? बालोद, 11वां में आपका दंतेवाड़ा। तो इतने जो है भू आविष्टित जिले हैं छत्तीसगढ़ में। 11 भू आविष्टित जिले हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बोला जाएगा कि निम्न जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा आपका जो है जिला भू आविष्टित जिला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया है। पहला में आपका दे दिया सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। दूसरा में आपका दे दिया शक्ति, तो शक्ति दे दिया दूसरे में। तीसरे में आपका दे दिया यहाँ पे क्या? तो धमतरी। चौथा आपका यहाँ पे दे दिया दंतेवाड़ा। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भू आविष्टित जिला नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो धमतरी है ये भू आविष्टित जिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये उड़ीसा के साथ सीमा साझा कर रही है। ठीक है, यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो कौन सा है? तो वो क्वेश्चन है कि सबसे जो नया भू आविष्टित जिला है वो कौन सा है। तो आप लोग जान रहे हैं पहले 28 जिला था छत्तीसगढ़ में, फिर 5 नए जिले बनाए गए। अब इन 5 नए जिलों में जो एक भू आविष्टित जिला बना है वो कौन सा है? शक्ति। तो शक्ति जो है ये सबसे नया भू आविष्टित जिला है। इसको आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में शक्ति जो है, शक्ति जो कि आप लोगों का 33वां नंबर का जिला बना है छत्तीसगढ़ में, 33वां नंबर का, ये जो है सबसे नया भू आविष्टित जिला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, शक्ति को। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद करके चलना है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो छत्तीसगढ़ है वो भारत में जो अन्य राज्य हैं उनके साथ जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन से क्रम का राज्य है। ठीक है जी, तो इसको आप लोग देखिएगा, ये भारत का मैप। अब इस भारत के मैप में आप लोगों को जो है क्षेत्रफल के अनुसार मार्क करना है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य आप लोगों का आएगा पहले नंबर पे राजस्थान। ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में। दूसरे नंबर का है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आएंगे आप लोग तो महाराष्ट्र आएगा। चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। पांचवें नंबर पे गुजरात आ जाएगा। छठवां है कर्नाटक। सातवां आंध्र प्रदेश। आठवां है उड़ीसा। और 9वां नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हमारा क्या है? 9वें नंबर का आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है भारत में। ठीक है, अब इसको जो है क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो क्रम से जमाइए करके ऐसा आपका क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्रम से आपको जमाना है, तो क्रम से आपको जमाना है तो सबसे बड़ा आपका कौन सा आएगा राज्य? तो राजस्थान आ जाएगा सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आपका आएगा कौन सा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। फिर इससे छोटा आप लोग देखेंगे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो यूपी आएगा। पांचवें नंबर पे आपका गुजरात आएगा। फिर इसके बाद आप लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर आएगा लास्ट में आपका सीजी। सीजी तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कौन से क्रम का आ गया? आंध्र प्रदेश के बाद आप लोग देखेंगे तो 3, 2, 5, 6, 7, 1, 8। रुकिए, एक और बच जा रहा है यहाँ पे, ओडिशा है जी। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे ओडिशा आएगा। ओडिशा के बाद आपका सीजी आएगा। तो सीजी आप लोगों का यहाँ पे 9वें क्रम का क्या बन जाएगा? राज्य बन जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया छत्तीसगढ़ का जो है भारत के क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो छत्तीसगढ़ है इसके साथ कौन कौन सा जो अन्य राज्य है वो सीमा साझा कर रहे हैं। उसको आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ये वाला है आपका छत्तीसगढ़ के जो है समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें मैप में मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ कि ये जो मैप है ये आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का 33 जिलों के आधार पर मैप है। ठीक, ये यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, ये ऐसा है। तो ये आपका 7 जो राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये आपका झारखंड, ये है उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, इधर आप लोग देखेंगे तेलंगाना, इधर आप लोगों का है महाराष्ट्र। तो ये आपके 7 जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, 7 राज्य पूरे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो। अब इसमें हम लोग देखेंगे, पहला तो ये 7 राज्य हो गए। अब सबसे जो अधिक सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है?
तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य हो जाएगा आप लोगों का ओडिशा। तो ओडिशा जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। अब इतना तो हो गया, इसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो दो राज्यों के साथ, ठीक है, कितने राज्यों के साथ, तो दो राज्यों के साथ सीमा साझी करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखेंगे यहाँ पे आप लोग, ये आप लोगों का जसपुर है। तो जसपुर आप लोगों का जो है किसके किसके साथ कर रहा है, तो जसपुर आप लोगों का कर रहा है किसके साथ, तो ये आप लोगों का है झारखंड के साथ, और इधर है आप लोगों का उड़ीसा के साथ। तो दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है जसपुर, और कौन सा, किसके किसके साथ, तो ओडिशा और झारखंड के साथ, ठीक है। और एक और कौन सा राज्य हो जाएगा इसी में, सॉरी कौन सा जिला हो जाएगा जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो राजनांदगांव। ये राजनांदगांव आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या है, तो इधर आप लोगों का महाराष्ट्र इस साइड में, और इधर आप लोगों का ये क्या है, तो मध्य प्रदेश। तो राजनांदगांव भी हो गया दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। तीसरा आप लोग देखेंगे तो वो कौन सा है, तो ये है आप लोगों का बीजापुर। तो बीजापुर को जब आप लोग देखेंगे तो ये किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो इधर है आप लोगों का महाराष्ट्र, और नीचे आप लोग देखेंगे तो ये है आप लोगों का तेलंगाना, इनके साथ आपका सीमा साझा कर। तो इतना आप लोगों को समझ के चलना है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा आपका जिला है तीन राज्यों के साथ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बलरामपुर। तो बलरामपुर सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर आप लोग देखेंगे तो झारखंड के साथ, इधर आप लोग देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश के साथ। तो तीन राज्यों के साथ में कौन कौन सा कर रहा है, कौन सा जिला कर रहा है, तो बलरामपुर जिला, ठीक है, बलरामपुर जिला। और एक जिला है कौन सा, सुकमा। तो सुकमा को भी आप लोग यदि देखेंगे सुकमा को, तो यहाँ पे आपका इधर से आएगा तेलंगाना, नीचे है आंध्र प्रदेश, और इधर है आप लोगों का क्या, तो ओडिशा। इन तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा जिला, सुकमा। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों का नाम। और भू आविष्टित तो हम लोग देख ही चुके हैं, सबसे अधिक सीमा साझा करता है ओडिशा, सबसे कम करता है आप लोगों का आंध्र। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। अब आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या बना देगा, इसमें आपको जमाने के लिए बोलेगा कि सबसे अधिक जो है सीमा साझा करने वाले राज्यों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अवरोही या फिर आरोही क्रम में आपको जमाने के लिए बोल सकता है। तो उसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ पूरा। अब आप लोग यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे अधिक जो सीमा साझा करने वाला लंबाई के आधार पर, ठीक है, तो कौन सा है, वो है आप लोगों का ओडिशा। ओडिशा कितना है ये, तो आप लोग देख पा रहे हैं 830 किलोमीटर, ये है आप लोगों का 830 किलोमीटर। और उसके बाद आप लोगों का आता है एमपी। एमपी कितना है, तो 410 किलोमीटर। एमपी के बाद आपका आता है कौन सा, तो एमपी के बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, एमपी के बाद। तो ये कौन सा है, 379 किलोमीटर। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे तो एमपी के बाद, सॉरी महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, झारखंड, ठीक है, झारखंड आ जाएगा जो कि है 270 किलोमीटर का सीमा साझा करने वाला। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसमें आपको एरिया को याद नहीं करना है, बस इस ऑर्डर को याद करना है। ओडिशा जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर आपका तेलंगाना, उसके पश्चात यूपी, फिर लास्ट में करता है आंध्र प्रदेश। ये जो है 38 किलोमीटर मात्र सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, इसलिए जो है सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। किसके साथ, तो छत्तीसगढ़ के साथ। ये आपको याद करते हुए चलना है। अब इतना हम लोग इसमें देख लिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो कितना है, तो छत्तीसगढ़ का एरिया आप लोगों का आ जाएगा कितना, 192 किलोमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि छत्तीसगढ़ के एरिया मतलब क्षेत्रफल के समतुल्य कौन सा देश है। ना मैं यहाँ पे जो है जिला नहीं बोल रहा हूँ, ना राज्य नहीं बोल रहा हूँ, देश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के एरिया के लगभग किस देश का जो क्षेत्रफल है वो है आप लोगों का ग्रीस। तो ग्रीस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आप लोगों का जो है छत्तीसगढ़ के एरिया के लगभग है, ठीक है। ये कितना है, तो 131 और कितना है 957 ऐसा कुछ है आपका किलोमीटर स्क्वायर में। तो लगभग आपका छत्तीसगढ़ के जिले सॉरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर है ग्रीस का जो क्षेत्रफल है वो। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो क्या है मैप है वो किसके समान दिखता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है, जो इसका मानचित्र है वो क्या, हिप्पोकैम्पस के जैसे दिखता है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। और आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के बोला जाएगा हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोकैम्पस और हिप्पोपोटामस दोनों में यहाँ पे बहुत अंतर है।
तो हिपोपोटामस नहीं होगा वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिपोकैम्पस सही उत्तर होगा। आपको याद रखना है हिपोकैम्पस आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जो है मैप के जैसा है। छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसा है, आप लोग ये देखेंगे तो, ठीक है, ये ऐसा, ये जो है आप लोगों का झींगा के आकार का है, और झींगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस बोलते हैं। तो हिपोकैम्पस के समान है छत्तीसगढ़ का मैप। और हिपोपोटामस जो है वो आप लोगों का भैंसा टाइप का रहता है, वो नहीं है। इसको आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिपोकैम्पस। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का आपका क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, 192 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग यदि भारत के रेस्पेक्ट में देखें, ये है आप लोगों का भारत का मैप, इसमें है आपका छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। और इसका आप लोग देख लिए हैं एरिया कितना है, 192 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, ये भारत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है आप लोगों का, इसका कितना है, ये 192 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है, 4.11% है आपके भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 135 जो 192 है, ये 4.11 किलोमीटर, सॉरी 11% है, ठीक है, कितना, 4.11%। अब इसमें हम लोग देखेंगे जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या यदि आप लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या, तो ये है आप लोगों का लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 255,45,198, ठीक है, लगभग 2,55,45,198 आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है। किसके अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। जो कि भारत का जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है जी, तो ये है आप लोगों का 2.11%, ठीक है, 2.11%। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार देखे थे कितना, 9वां क्रम का है छत्तीसगढ़ जो है भारत में। वैसे ही यदि हम लोग जनसंख्या के अनुसार देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो भारत के अन्य राज्यों की जनसंख्या की तुलना में जो है हम लोग कितने क्रम पे हैं, तो 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो है जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखें भारत में, तो कौन से क्रम में है, तो 16वें क्रम में। इतना आपको यहाँ पे याद करते हुए चलना है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे देखे हैं, ये पूरा आप लोगों का जो है, जो आपका छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसका परिचय के संबंध में हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे पूरा देख लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है बार बार 1-2 बार देखेंगे रिपीट मोड में, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज छूट गया, वो है क्या, कि इसका जो पूर्व से पश्चिम का जो आपका यहाँ पे क्या है विस्तार है, वो कितना है, तो 435 किलोमीटर। याद रखिएगा आप लोग, 435 किलोमीटर है। और उत्तर से जो दक्षिण का आपका ये विस्तार है, ये लगभग में है, ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर के रेंज में है। ये किलोमीटर में 700 से 800 किलोमीटर के रेंज में है। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसका डाटा आप लोग को ऐसे ही याद रखना है रेंज में, और इसको आप लोग एग्जैक्ट याद रखेंगे, 435 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है। तो इतना में हम लोग का पूरा छत्तीसगढ़ का जो जानकारी है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसको आप लोग जो है अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया, जो छत्तीसगढ़ का पुलिस भर्ती होने वाला है उसका हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो उसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।